आंखें बंद कीजिए और वर्धा की शांत फिजाओं में धुली हुई मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और दूर से आती हुई पेड़ों की सरसराहट को महसूस कीजिए। अब आप कल्पना कीजिए कि आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के लॉ विभाग के उस लाइब्रेरी की चौखट पर खड़े हैं, जहां हवा की पुरानी किताबों की पन्नों की वो खास महक है जो ज्ञान की गहराई का एहसास कराती है। अब अपने कानों को उस आवाज़ की ओर ले जाइए, एक ऐसी आवाज़ जो मूट कोर्ट में बहस कर रहे छात्र की है, जिसकी हर शब्दों में आत्मविश्वास और तर्कों की धार है। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उटपटांग पर देख रहे हैं MGHV लॉ सीरीज का एपिसोड 20। यह वीडियो केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए है, इसे आधिकारिक विज्ञापन या कानूनी सलाह न माना जाए। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो किसी किताब में नहीं मिलता, वो मिलता है सीधे जीवन के अनुभव से। सीनियर छात्रों का अनुभव। जब आप कानून की पढ़ाई करने आते हैं तो आप सिर्फ एक छात्र नहीं होते, आप एक ऐसी परंपरा के हिस्सा बनते हैं जिसे आपके सीनियर्स ने अपने पसीने और मेहनतों से सींचा है। MGHV के लॉ विभाग में सीनियर्स और जूनियर्स का रिश्ता किसी कॉरपोरेट पदानुक्रम जैसा नहीं है, यह एक गुरु और शिष्य का परंपरा का आधुनिक रूप है। महसूस कीजिए उस शाम को जब आप अपनी पहली भारतीय न्याय संहिता BNS की क्लास खत्म करके बाहर निकलते हैं। आप उलझन में होते हैं कि कानून की धाराएं आपके दिमाग में घूम रही है। तभी एक सीनियर्स जो आपसे 2 साल बड़े हैं आपके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है कि परेशान मत हो। शुरू में हर कोई धारा 103 हत्या के लिए दंड या धारा 106 लापरवाही से मौत के प्रावधानों को में उलझाता है और इसे रटने के बजाय इसे समाज के नजरिए से देखो। यह मार्गदर्शन, ये छोटे छोटे टिप्स, यही तो है इस विश्वविद्यालय की असली खूबसूरती। सीनियर्स आपको बताते हैं कि कैसे क्लास में प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए गए बर्डन ऑफ प्रूफ को असली दुनिया की अदालती कार्यवाही में उतारना है। वो आपको सिखाते हैं कि कैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज की जाने वाली FIR से लेकर जमानत की अर्जी तक हर कदम पर सतर्क रहना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस अनुभव से आपको क्या लाभ मिलेगा। जब आप एक ऐसे माहौल में होते हैं जहां आपके आगे के लोग आपको रास्ता दिखाने के लिए खड़े हैं, तो आपकी सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। आप वह गलतियां करने से बचते हैं जो आपके सीनियर्स ने की थी। आपको पता चलता है कि कैसे डिजिटल रिसोर्स का उपयोग करना है, कैसे मूट कोर्ट में अपनी बात को धार देनी है और कैसे पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास करना है। सीनियर्स का यह अनुभव केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वो आपको सिखाते हैं कि कैसे एक वकील के रूप में आपकी वर्दी के पीछे एक संवेदनशील इंसान का होना कितना जरूरी है। वो आपको समझाते हैं कि कानून अंधा नहीं होता, बल्कि उसे दृष्टि देने का काम एक वकील का होता है। वो आपको सिखाते हैं कि कैसे बहस के दौरान भी मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि कानून की जीत शोर मचाने से नहीं बल्कि सही तथ्यों को रखने से होती है। जब आप कैंपस के लॉन में बैठकर सीनियर से चर्चा करते हैं तो वे आपको बताते हैं कि कैसे कॉलेज की लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का तालमेल बिठाना हो। वो आपको बताते हैं कि MGHV में मिले संस्कार आपको भीड़ से अलग कैसे बनाता है। आप सीखते हैं कि कैसे एक कानून का छात्र होने के नाते आपकी जिम्मेवारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। याद रखिए, यहाँ हर सीनियर एक ऐसा मार्गदर्शक है जिसने वर्धा की मिट्टी से कानून की बारीकियों को सीखी है। वे आपके लिए एक आईना है जो आपको दिखाते हैं कि आने वाले 4 वर्षों में आप कहां पहुंच सकते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही दिशा और सही मार्गदर्शन से रास्ता जरूर आसान हो जाता है।
तो जब भी आप एमजीएचबी में कदम रखें तो सीनियर्स के अनुभव को अपनी ताकत बनाइए, उनसे प्रश्न पूछिए, उनसे चर्चा कीजिए कि आपकी सोच की क्षमता को कैसे विस्तार किया जाए। इसी के साथ आज का यह सफ़र यहीं समाप्त होता है, पर याद रखिए, एक वकील एक अच्छे नागरिक की पहचान उसके व्यवहार से होती है। अपनी अधिकारों को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।